ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये लॉग्स क्या होते हैं? ये लॉग्स लकड़ी के गुल्ले होते हैं। आप जब अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि है ना, जो लकड़ी के गुल्ले आपने ऐसे देखे कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। आप कभी जंगल से गुजरे हो और आपने देखा होगा कि पेड़ों की कटाई करके उनको ऐसे गुल्लों के फॉर्म में बना देते हैं और आपने देखा होगा कि उसको अरेंज कर देते हैं ना। तो ऐसे कितने हैं? 200 लॉग्स। तो लकड़ी के कितने टोटल गुल्ले हैं? 200, 200। और उनको जमाया गया इन दी फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन दी बॉटम रो। और सबसे नीचे कितने लॉग्स, कितने लकड़ी के टुकड़े हैं? 20 है ना। तो मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 तो कितने हैं नीचे? 20 है लॉक्स इन दी बॉटम रो, 19 इन दी नेक्स्ट रो। अब इसके ऊपर कितने होंगे? 19 होंगे। अब क्या मैं यहां से जमाऊंगा कि नहीं सर? यहां से जमाऊंगा, है ना। तो फिर कम होते आते हैं, आपको भी मालूम है, आपने भी कभी जमाई हो चीजें। तो ये ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 और ये 19। टोटल क्या है? 19। फिर इसकी रो पे, अगली रो पे क्या है? 18 है। मतलब ये समझ गए ना आप, इस तरीके से जमाए हुए हैं। ठीक है। तो सबसे लास्ट रो में कितने हैं? 20 है, फिर 19 है और फिर 18 है। फिर कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक ठीक। फिर 17 के बाद क्या हो जाएंगे बच्चों? 16 हो जाएंगे ऊपर। ऐसे ऐसे आपने जमाते हुए देखा होगा ना, कभी भी ऐसे लकड़ियों के गुल्ले हो, कभी जंगल से आप निकले हो। तो सबसे लास्ट में है 20, 20 से ऊपर जाओगे तो 19, 19 से ऊपर जाओगे तो 18, 18 से ऊपर जाओगे तो 17 और 17 से ऊपर जाओगे तो 16, है ना। अब ये बोल रहा है हाउ मेनी रोज आर देयर। तो ऐसी कितनी रो है? कितनी रो है ऐसी? टोटल कितनी रो है ना। रो कितनी है ये बताना है। ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन दी टॉप रो। और जो सबसे आखिरी रो होगी ऊपर वाली, जो सबसे आखिरी रो होगी ना ऊपर वाली, उसमें कितने लकड़ी के गुल्ले को जमाया गया है? सबसे आखिरी वाली रो। जैसे इधर लास्ट में 20 है तो सबसे टॉप पर कितने होंगे भाई? सबसे लास्ट वाले बॉटम पे कितने लकड़ी के गुल्ले हैं? 20 है। तो बोले टॉप वाले पे बताओ कितने लकड़ी के गुल्ले होंगे। ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां पर पहले समझना जरूरी था, और क्वेश्चन शायद हम सब समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अच्छा सर, यहां पर है ना, आखिरी में 20 जमाए गए, उसके ऊपर 19 जमाए गए, उसके ऊपर 18 जमाए गए, और सबको जोड़ देंगे ना तो टोटल लकड़ी के गुल्ले कितने हैं? सम कितना है सबका? 200 है। इसका मतलब ये जो 200 है ना बच्चों, वो SN है। और यहाँ पर N नहीं पता हमको। N क्या है? नंबर ऑफ रो है यहाँ पर। तो SN हमारा 200 क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट के 20, फिर ऊपर 19, फिर ऊपर 18, फिर ऊपर 17, फिर ऊपर 16, ऐसे सबको प्लस कर दिया गया है, सबके सम को ऐड कर दिया गया है। तो वो टोटल कितने लॉक्स आ गए? लकड़ी के कितने गुल्ले हैं? टोटल 200। ठीक है। अब मैं देखूं तो मैं AP बना रहा हूं कि सबसे आखिरी में जो लकड़ी के गुल्ले थे वो 20 थे, उसके बाद 19 थे, उसके बाद 18 थे, फिर उसके बाद 17 थे, एंड सो ऑन, ऐसा चलता गया। ठीक है, ठीक है। और तो यहां पर आपको बच्चों क्या बनानी है? दिखती बात है, AP बनानी है। ठीक है। और इनको है ना, इन सबको जोड़ दिया गया है ना, इन सबको जोड़ने पर सम कितना आ रहा है? ये सारे देखो, जैसे आखिरी में 20 गुल्ले थे बॉटम में, फिर उसके ऊपर 19, 18, 17, और जो लास्ट में वो हमको नहीं पता। तो जो लास्ट में नहीं पता उसको हम क्या बोल देते हैं? AN बोल देते हैं ना। कितना बोल लेते हैं? AN बोल लेते हैं ना, कि हमारा nth वाला हमको नहीं पता क्या है। ठीक है, कितने गुल्ले हैं आखिरी में। ठीक। तो यहाँ पर हमको, आपको पता है क्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि यहाँ पर नहीं पता सर नंबर ऑफ टर्म? तो वही तो आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ रो पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म आपकी क्या लिख लेता हूँ बच्चों? 20 लिख लेता हूँ। बच्चों सेकंड टर्म क्या लिख लेता हूँ? मैं 19 लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? आपका कॉमन डिफरेंस निकाल दूंगा, D निकाल दूंगा। तो D का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपका A2 माइनस A1 होता है। बच्चों A2 क्या हो गया आपका? 19 हो गया, माइनस A1 क्या हो गया? 20 हो गया। तो बताओ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। क्या आ गई बच्चों? -1। ठीक है। अब क्या करेंगे सर? हमको कुछ नहीं पता, हमको n की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा रख देंगे सर? यहाँ पर हम रख देंगे सर SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN। सर नहीं पता सर, सम SN नहीं पता, हमको नहीं पता। SN, अरे पता है ना, ये SN कितना है? 200 है। ठीक है। इक्वल टू n/2 A की वैल्यू क्या है बच्चों? आपकी 20 है। ठीक है। प्लस AN नहीं पता, तो AN को हम ये लिखते हैं। फिर 2 का मल्टीप्लाई 200 से हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा? 400 इक्वल टू n ब्रैकेट 20। अच्छा, AN क्या होती है? nth टर्म होती है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस
ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d और ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू n और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 20 प्लस अगेन a क्या हो जाएगा आपका, अगेन 20 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 और d को क्या लिख दोगे आप, मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, अब 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा, तो n और ये आ जाएगा आपका 40, 20 प्लस 20 हमने 40 कर दिया। ठीक, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस 1 किस में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 400 इक्वल टू n और ब्रैकेट में आ गया बच्चों 40। अब देखो माइनस 1 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 1 माइनस में और n प्लस में है तो ये माइनस n आ जाएगा। माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो ये 1 भी माइनस में और ये 1 भी माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 400 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 40 में आ जाएगा तो ये 40n, n का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा तो ये माइनस n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस आपका क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आपका क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपको बोलो, प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज 400 इक्वल टू 40n प्लस आगे कुछ भी नहीं दिया है तो 1 लिख देते, 40n प्लस 1n कितना हो जाएगा, 41n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब ये 400 को उठा के इधर पटक दो, पटक दिए इधर तो यहाँ बचा 0 और यहाँ आपका आ जाएगा 41n प्लस n स्क्वायर माइनस 400। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। क्लियर है? ठीक है, क्या गलत करा यहाँ, क्या गलत करा, ये सर गलत कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक कॉमन मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक्स हो गई यहाँ पर कि सर जो यहाँ पर आपका 400 ही रहेगा, ये 40n प्लस 1n क्या हो जाएगा, 41n हो जाएगा और यहाँ माइनस n स्क्वायर है सर। ठीक है ना, माइनस n स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना, ये n स्क्वायर माइनस में है तो 400 उठा के इधर पटक दिया तो यहाँ बचा 0, 41n माइनस n स्क्वायर माइनस क्या हो गया बच्चों आपका 400 हो गया, क्या हो गया 400 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जमा देते हैं तो 0 इक्वल टू n स्क्वायर वाला सबसे आगे तो माइनस n स्क्वायर, n वाला बीच में 41n माइनस क्या हो जाएगा 400। अब आपको मालूम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी कोई हाईएस्ट पावर 2 वाला होता है ना तो वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब ये n की पावर यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 2 है और ये किस में नेगेटिव में है तो ये माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लिखते हैं ना an स्क्वायर प्लस bn प्लस c या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यदि आपको x स्क्वायर वाली टर्म माइनस में दिखे ना तो आप उसको प्लस में करोगे। कैसे कर दोगे आप प्लस में, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ 0 इक्वल टू मैंने इसका माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, प्लस 41n माइनस 41n हो जाएगा और माइनस 400 आपका हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, आप इसको कंपेयर करो an स्क्वायर प्लस bn प्लस c से, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c से आप इसको कंपेयर करोगे बच्चों तो यहाँ पर जो आपकी a की वैल्यू है वो बताओ क्या आने वाली है, बताओ a की वैल्यू क्या आने वाली। सर a की वैल्यू ना n स्क्वायर के आगे कुछ नहीं 1, b की वैल्यू माइनस 41, c की वैल्यू 400। ठीक है, तो a इंटू सी मतलब 1 इंटू 400, तो आंसर क्या आ जाएगा 400। मतलब हमको दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको इंटू करने पे 400 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस 41 आना चाहिए। तो 400 का हम ले लेते हैं 200, 200 जा 250 जा 225 जा 55 जा 51 जा। ठीक है, तो माइनस 41 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक नंबर हो गया 16, एक नंबर हो गया आपका 5 इंटू 5 25 और ये नंबर में क्या होता है बच्चों मल्टीप्लाई होता है, कुछ बच्चे प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा माइनस 41 आना चाहिए तो हम एक नंबर ले लेते हैं माइनस 16 और एक लेते हैं माइनस 25, तो इनको प्लस कर दे, माइनस माइनस होता है प्लस और साइन क्या आता है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 41। ठीक है, अच्छा ये दो नंबर माइनस के रहे हैं तो इनको इंटू करने पे क्या आएगा, इनको इंटू करने पे प्लस आएगा क्योंकि दो माइनस है तो प्लस 400। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि a इंटू सी करने पे जो आंसर आना था वो आना चाहिए था प्लस में, तो प्लस में भी आ गया और माइनस 41 आना चाहिए था तो माइनस 41 भी आ गया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं आगे। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 41n को क्या लिख सकते हैं, दो नंबर लिखा देते हैं माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। ठीक है, अब ये 0 इक्वल टू पहले इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से n आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 16। अब अच्छा ये इधर n माइनस 16 आया तो इधर भी n माइनस
16 आएगा। अब क्या करते हैं, ये दो टर्म में सबसे पहले साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस लिख देंगे। इसके आगे कोई नंबर है तो नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब ये वाला जो नंबर है ना n के आगे 25 और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर इसको डिवाइड कर दो, तो 25 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-25 आ जाएगा और n-16 आएगा। ठीक है, एक बार आप किसको n-25 को इक्वल रखोगे 0 के तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25, और एक बार n-16 को इक्वल रखोगे 0 के तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। कितने आ गई 25 और 16। ठीक है, अब वो आपसे बोल रहा है यहां पर कि भैया दो रो थोड़ी आ सकती है, कोई भी एक रो आ सकती है कि कहां तक ये गया हुआ है। ठीक है, तो कितनी रो आ सकती है। ठीक है, तो n इक्वल टू 16 है आंसर या n इक्वल टू 25 है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, कौन सी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ऐसी जो पीछे लिखी गई है 19, 18, 17, 15, 14, 13, ऐसा कितनी रोज है, कितनी रोज है, 16 रोज है या 25 रोज है। तो हम पहले nth टर्म निकाल लेते हैं। और अच्छा nth टर्म से आपको क्या मिलेगा, nth टर्म से हमको मिलेगा कि A16 रो में कितने लकड़ी के टुकड़े जमाए गए हैं हमारी रो में। A25 से आपको क्या मिलेगा, A25 से मिलेगा कि कितने लकड़ी के टुकड़े जमाए गए हैं। तो यदि हम A यहाँ पर an निकाल लें तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यदि मैं A16 निकालता हूं तो बताओ आंसर क्या आएगा बच्चों, A प्लस 15D। ठीक है, A प्लस 15D आएगा। क्लियर है, तो मैंने यहां पर निकाला A की वैल्यू क्या थी आपकी, AP क्या बन रही थी 20, 19, 18 डैश डैश डैश, ऐसा nth टर्म तक चल रहा था। ठीक है, तो यहां पर A16 निकालना है ना, तो A की वैल्यू क्या है 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू क्या थी -1। ठीक है, तो 20 इंटू में आगे प्लस है और एक माइनस है तो क्या आ जाएगा -15। तो A16 आ गया आपका कि सर जो 16 रो है ना उसमें 5 लकड़ी के टुकड़े जमे हुए हैं, 5 लकड़ी के गुल्ले। अब यदि मैं यहां से A25, क्योंकि यार दो रो नहीं हो सकती, टॉप पे जाके कहीं आखिरी एक ही होगी, या तो वो 16वीं होगी या वो 25वीं होगी। अब ये कैसे कंफर्म करें कि वो कौन सी रो है आखिरी वाली। ठीक है, तो A16 में आखिरी में 5 लकड़ी के टुकड़े जमे हुए आ रहे हैं। A25 को क्या लिखेंगे, A प्लस 24D है ना। A की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई -1, तो आ गया 20, आगे एक प्लस पीछे एक माइनस, तो ये क्या जाएगा -24 और A25 इक्वल टू -4। भाई ऐसा आंसर सुना है क्या कि मैंने 25वें रो में -4 गुल्ले जमाए हैं। भाई प्रैक्टिकल ऐसा होता है क्या, या तो आप बोलोगे मैंने 4 गुल्ले जमाए हैं लकड़ी के, या आप बोलोगे 5 जमाए या 6, पर -6, -4, -5 गुल्ले जमाना क्या होता है ऐसा लकड़ी के, ये कुछ होता ही नहीं एक्चुअली में, ऐसा कुछ काम ही नहीं होता है। तो कौन सा आंसर सही आएगा, ये, क्योंकि ये माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी लास्ट रो कौन सी होगी, लास्ट रो कौन सी होगी, कौन सी n की वैल्यूज करेक्ट आई आपके लिए, n की वैल्यू 16 है ना। तो लास्ट रो क्या होगी आपकी 16, और आपने उस लास्ट रो में कितने लॉक्स जमाए, कितने लॉक्स जमाए, लकड़ी के कितने लॉक्स जमाए, बताओ कितने लॉक्स जमाए, अपने 5 लॉक जमाए। ठीक है, 5 लकड़ी के गुल्ले जमाए। ठीक है, तो टोटल 20 से आप 19, 18, 17, 16 ऐसा टोटल 16 रो ऊपर जाओगे और आखिरी में आप कितने लकड़ी के टुकड़े जमा पाओगे, 5। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।